वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर का जो थर्ड पेपर है उसके बारे में। और पेपर जो है वो अप्लाइड जूलॉजी का, एथोलॉजी का और बायोस्टैटिक्स का है। यानी कि इस पेपर में आपके जो साइंस के 3 ब्रांच हैं वो ऐड की गई हैं, जिन तीनों ब्रांचों को यहाँ पर अलग अलग सेक्शन से डिवाइड कर रखा है। अगर यहाँ पे बात करें अप्लाइड जूलॉजी की तो ये आपका सेक्शन ए रहने वाला है, और अगर बात करें यहाँ पर सेक्शन बी की तो इसमें ईथोलॉजी जो है वो रहने वाला है। और सेक्शन सी की बात करें तो बायोस्टैटिक्स, मतलब कि जो गणितीय या डाटा वाला जो पोर्शन है वो आपका बायोस्टैटिक्स पार्ट सी में रहने वाला है। हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जो अप्लाइड जूलॉजी है, यानी कि सेक्शन ए जो है उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए जो है इसको यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि इसके 2 पोर्शन है। पहला जो पार्ट है यहाँ पर कल्चर का है, ठीक है, जिसमें एनिमल के जो पालन पोषण होता है उसके बारे में बताया गया है कि भाई आप काफ़ी सारे जो एनिमल्स ऐसे जिनको पाला जा सकता है और उनसे कुछ कमाया जा सकता है, यानी कि व्यावसायिक दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट। तो ऐसा जो पोर्शन है वो पार्ट फर्स्ट यानी कल्चर में ऐड किया गया है। जबकि दूसरा जो पार्ट है वो है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनका इकोनॉमी के पर्पज़ से फ़ायदा होता है या हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं। सो उन एनिमल्स की स्टडी जो है हम वो अप्लाइड जूलॉजी में ही करेंगे, बट पार्ट सेकंड में करेंगे। जैसे कि काफ़ी सारे प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट में काम आते हैं। ऐसे ही दूसरे जो है मोलस्क एनिमल्स हैं, आर्थ्रोपोडा कुछ इंसेक्ट्स एनिमल्स हैं। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में काम आने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर जो पार्ट फर्स्ट है कल्चर, उसके बारे में। कल्चर का हम यहाँ पर एक बाहरी तौर पे एक इंडेक्स देख लेते हैं कि कल्चर हमें किन किन एनिमल्स के यहाँ पे पढ़ना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये जो सिलेबस है आपका वो सिलेबस राजस्थान यूनिवर्सिटी और RRBMU यानी कि राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर, PDSU पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावट यूनिवर्सिटी सीकर, और KOK यानी कि कोटा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। और बाकी के जितने भी राजस्थान में यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी टॉपिक है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि BSc ब्रांच है उसमें आपको देखने को मिलेगा। साथ ही मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूँगा जो स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, जैसे कि BSc B.Ed का कोर्स करते हैं, राइट। ऐसे स्टूडेंट्स जो BSc B.Ed में शामिल हैं और उनके भी जूलॉजी के सब्जेक्ट में ये टॉपिक आता है, तो वो टॉपिक भी यानी कि उनके भी टॉपिक क्या है सेम रहने वाले हैं। तो वो स्टूडेंट भी ध्यान दें कि ये जो टॉपिक है वो आपको आना चाहिए और कल्चर पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कल्चर की। तो BSc थर्ड ईयर में जो कल्चर के टॉपिक हैं वो इस प्रकार से हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो यहाँ पे रहने वाला है सेरीकल्चर का, सेरीकल्चर, ठीक है, जिसे हम हिंदी में रेशम कीट पालन कहते हैं। रेशम कीट पालन, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा इसमें रहने वाला है पीसी कल्चर, ठीक है। पीसी कल्चर को हम यहाँ पे बोलते हैं जो मछली पालन है या मत्स्य पालन, राइट। और जो थर्ड है हमारा यहाँ पर टॉपिक चैप्टर है वो है एपीकल्चर, ठीक है। एपीकल्चर को बोलते अपन जो मधुमक्खी पालन है। इसके बाद में चौथा है लाख कल्चर। लाख कल्चर की बात करें तो ये जो चूड़े वगैरह बनते हैं, महिलाएं जो पहनती हैं, वो चूड़े जिससे बनते हैं उसका जो पालन पोषण होता है, यानी कि जो कीट है
जो कि लाख बना सकता है उसका पालन पोषण, ठीक है, लाख कल्चर कराता है। नेक्स्ट 5वें कल्चर की बात करें तो जो 5वां कल्चर है वो यहाँ पे पोल्ट्री कल्चर है, पोल्ट्री कल्चर, ठीक है। इसे हम कुक्कुट पालन कहते हैं, जिसमें मुर्गे और मुर्गियों को पाला जाता है। छठा है वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर यानी कि जो केचुए हैं उनका संवर्धन, जिससे वर्मी कंपोस्ट बनता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वर्मी कल्चर से, और अच्छे खासे इससे पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉन कल्चर, प्रॉन कल्चर, ठीक है। झींगा संवर्धन होता है और झींगे संवर्धन से काफ़ी ज़्यादा हम मुनाफा कमा सकते हैं। सो ये जो प्रॉन कल्चर है, वर्मी कल्चर है, ये दोनों जो हैं वो आपके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट की दृष्टि से उस पोर्शन में आने वाले होंगे, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंस, तो हमारे पास में कितने सारे यहाँ पर कल्चर्स हैं जिनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सेरीकल्चर हो गया, पीसी कल्चर हो गया, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन हो गया, लाख कल्चर हो गया, लाख का संवर्धन, पोल्ट्री जो कुक्कुट है, कुक्कुट पालन हो गया, वर्मी कल्चर जो केचुआ है उसका संवर्धन हो गया, केंचुआ संवर्धन, और प्रॉन झींगा संवर्धन। प्रॉन क्या है यहाँ पे, झींगा संवर्धन है, राइट। इस प्रकार से अगर हम फर्स्ट पोर्शन की बात करें कल्चर वाले की, तो इसमें हमारे ये चैप्टर्स रहने वाले हैं जिनको हम एक एक करके यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट, जो कि सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर, ठीक है, यानी कि रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, ठीक है। सेरीकल्चर की अगर हम बात करें तो सेरीकल्चर की डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन, तो देखिए डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर जो रेशम कीट होते हैं, ठीक है, रेशम कीट जो होते हैं उनके संवर्धन से या उनके कल्टीवेटिंग से, ठीक है, रेशम कीट को पालना और उनसे रेशम प्राप्त करना सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी सेरीकल्चर, सेरीकल्चर इज द प्रोसेस, सेरीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग, of cultivating of silkworm, silkworm and extract and extracting silk from them, ठीक है। यानी कि सेरीकल्चर एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा कल्टीवेटिंग प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम सिल्क वर्म को पालते हैं और उनसे सिल्क प्राप्त करते हैं, राइट। इसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है वो ये आता है कि भाई कहाँ से शुरुआत हुई है कि जो सेरीकल्चर है वो सिल्क वर्म को पालेंगे। सिल्क वर्म यहाँ पे क्या है, सिल्क वर्म है यहाँ पर जो इंसेक्ट यानी कि कीट, इंसेक्ट्स जिसे हम पालते हैं उसका नाम है सिल्क वर्म, ठीक है। रेशम कीट, रेशम कीट को बोलते हैं सिल्क वर्म। सिल्क वर्म की जो हम यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी मतलब ये हो गया एक तरीके से पालना पोसना, ठीक है, उनको हम संवर्धन करते हैं, कल्टीवेटिंग करते हैं, उनकी फसल करते हैं। फसल से मतलब ऐसा नहीं है कि भाई प्लांट की फसल होती है, मतलब जिनको पालते हैं अपन वो एक तरीके से क्या है, फसल हो गई, कल्टीवेटिंग हो गया। तो सिल्क वर्म को हम यहाँ पर पालेंगे और उनसे फिर हम सिल्क प्राप्त करेंगे, तो ये सेरीकल्चर कहलाएगा, यानी कि रेशम कीट पालन कहलाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इसकी डिस्कवरी की, इसकी खोज कहाँ से होना शुरू हुई, तो
तो डिस्कवरी की बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है, ठीक है, जिसमें क्या है कि जो चाइना है, चाइना, ठीक है, वहाँ पर एक सिटी है जिसका नाम है क्वांग टी, क्वांग टी, ठीक है। इस सिटी की महारानी है जो कि करीबन 2600 जो कि करीबन 2697, ठीक है, बीसी पहले की बात है। एक महारानी थी, एक क्वीन थी जिसका नाम था लोटजू, जिसका नाम था भाई लोटजू, राइट। इस लोटजू महारानी ने अपने सिटी में, अपने जो कंट्री है चाइना में, वहाँ पर रेशम कीट से कुछ फाइबर्स बनते हुए देखे, ठीक है। और देखा तो किसी और ने था, लेकिन वो आकर के अपनी महारानी को बता दिया कि महारानी जी ऐसे ऐसे क्या हो रहा है कि एक कीट है जो कि ऐसे धागे से बनाते हैं। तो महारानी बोला कि भाई ऐसे एक काम करो कि बहुत सारे जो कीट्स उनको पाल करके और उनसे धागा जो है वो इकट्ठा करो और फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, धागा बड़ा सारा बना लिया, ठीक है। धागा बड़ा सारा बनाने के बाद में उन्होंने फिर डिस्कवरी कर दी किसकी, धागे की, यानी कि रेशम कीट से धागे बनते हैं, और उनका कल्चर करना शुरू कर दिया, ठीक। ये बात किसी को नहीं पता है, बस जो वहाँ के लोग थे जिनको ये पता था कि भाई हाँ इनसे क्या होते हैं, धागे बनते हैं, और उस महारानी को, क्वांग टी महारानी को। अन्य लोगों को किसी को नहीं पता है कि भाई ये इस प्रकार की खोज करके, या महारानी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई ऐसे जो लोग थे जिनको पता था वो अब महल से बाहर नहीं जाएंगे, ना ही किसी को इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये शुरुआत थी कि सबसे पहले चाइना के अंदर क्वांग टी शहर जो था, सिटी जो थी, ठीक है, सिटी में 2697 बीसी पहले क्वीन थी लोटजू। इन्होंने डिस्कवरी करी थी कि सिल्क वर्म जो कीट है उनसे सिल्क बनाया जाता है या फिर धागा बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिल्क वर्म के बारे में। सिल्क वर्म, ठीक है। सिल्क वर्म एक इंसेक्ट है, एक कीट है, ठीक है। अगर इस कीट की पोजीशन देखें टैक्सोनॉमी के अंदर, टैक्सोनॉमी, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के पर्पज से जो ये एनिमल है उसको कहाँ रखा गया है, ठीक है, तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले किंगडम की बात करेंगे। किंगडम, जो सिल्क वर्म है उसका किंगडम क्या होगा, ठीक है। तो किंगडम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये एनिमल है तो एनिमेलिया हो जाएगा किंगडम, एनिमेलिया, राइट। सेकंड बात आती है कि भाई इसका फाइलम क्या है। अगर इसके फाइलम की बात करें तो ये आर्थ्रोपोडा का कीट है, हमें कीट है तो कीटों को आर्थ्रोपोडा में रखा गया है, तो आर्थ्रोपोडा का कीट हो जाएगा ये, आर्थ्रोपोडा, मिस्टेक हो गया, आर्थ्रोपोडा, क्लियर। उसके बाद में इसकी क्लास कौन सी है, किस वर्ग में ये रखा गया है, तो क्लास है इंसेक्ट्स, इंसेक्टा, ठीक है। इसके बाद में ऑर्डर की बात करते हैं कि इसका गण कौन सा है, किस ऑर्डर में इनको सम्मिलित किया गया है। तो जो ऑर्डर है वो है लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, ठीक है। अब इंसेक्टा में और भी बहुत सारे एनिमल्स जिनको अलग अलग प्रकार के ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर के बाद में इसकी फैमिली के बारे में पता करते हैं। इसकी फैमिली जो है वो बोम्बीसीडी है, बोम्बीसीडी, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या है, जिनसे धागे बन सकते हैं, मतलब ऐसे जो रेशम कीट, या फिर रेशम कीट क्यों, ऐसे कीट्स जो धागे बना सकते हैं, राइट। तो वो दो फैमिली के इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। यानी कि इंसेक्टा में अगर आप जाओगे ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में, तो लेपिडोप्टेरा में दो फैमिली ऐसी हैं जो कि धागा बना सकती हैं। एक फैमिली है बोम्बीसीडी और दूसरी फैमिली है सैटर्निडी। दूसरी कौन सी है, सैटर्निडी। ये दोनों ही क्या है,
बड़ी फेमस हैं जो धागा बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, फिर बाद में हम इसको पढ़ेंगे भाई फैमिली बोम्बे बढ़िया है कि सैटर्निटी फैमिली जो है वो बढ़िया है। तो फिलहाल हम बात करते हैं फैमिली के बारे में, कितनी फैमिलीज है जो कि धागा बनाने में सक्सेस। फैमिली के बाद में आता है इसका जीनस, कि भाई अब ये फैमिली की तो बात कर ली है, बट जीनस कौन सा होगा, किस जीन से जो धागा है वो प्रोड्यूस होगा। तो जीनस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इस फैमिली का जीनस अलग होता है और इस फैमिली का जीनस अलग होता है, राइट है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी फैमिली के कीट को लेकर के धागा बनाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर बोम्बेसिडी, यानी कि अब मैं इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ। बोम्बेसिडी और सैटर्निटी दो फैमिली हैं। इन दोनों फैमिली में से जो सबसे बढ़िया कीट है जिनसे अच्छा खासा मतलब धागा बन सकता है और एक तरीके से पालने में भी थोड़ा क्या है बढ़िया है, तो वो बोम्बेसिडी फैमिली है। तो मैं इसके जीनस की बात करता हूँ। यहाँ पर जो जीनस है वो है बोम्बिक्स। कौन सा था, बोम्बिक्स। ठीक है, बाकी सैटर्निडी के भी हैं बहुत सारे जीनस हैं जो इनमें धागा बनाने का काम करते हैं, बट फिलहाल हम बोम्बेसिडी पढ़ रहे हैं। बोम्बिक्स है इसका जीनस। और फिर इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट, जो इसकी स्पीसीज होगी कि कौन सी स्पीसीज भी बढ़िया रहने वाली है। तो देखिए बोम्बिक्स जो जीनस है उसमें एक ही स्पीसीज आती है जो कि मोराई आती है। ठीक है, कौन सी आती है, मोराई आती है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सिल्क वर्म की, जो मैंने आपको बताया था कि भाई सिल्क वर्म जो है वो कीट है, रेशम कीट का नाम है। इसकी हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको अपन रेशम कीट बोलेंगे। सिल्क वर्म मतलब रेशम कीट। और रेशम कीट जो है वो यहाँ पे कौन सा रहने वाला है, वो रहने वाला है बोम्बिक्स, बोम्बिक्स मोराई। ठीक है, ये मेरा हाथ से लिखा हुआ साइंटिफिक नेम है, सो मैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, बोम्बिक्स मोराई। क्लियर है। ये बोम्बिक्स मोराई जो है ना, इसका एक कॉमन नेम है। क्या है, कॉमन नेम है। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो कॉमन नेम होता है इसका सिल्क मोथ। ठीक है, सिल्क मोथ, बिकॉज ये एक प्रकार के स्लब होते हैं, मोथ टाइप के एनिमल होते हैं, तो सिल्क मोथ भी नाम है इसका, और एक इसका नाम कॉमन सिल्क वर्म भी है। ठीक है, फेमस नाम सिल्क वर्म है जो कि कॉमन नेम है, और साइंटिफिक नेम इसका बोम्बिक्स मोराई है। ठीक है, साइंटिफिक नाम क्या है इसका, बोम्बिक्स मोराई है। बाकी बच गए कौन से फैमिली के, सैटर्निटी फैमिली के जो कीट है वो बच गए। इसमें बहुत सारी फैमिलीज आती है, सॉरी फैमिली तो हैं ये बहुत सारे, इसमें क्या आते हैं, जीनस आते हैं, जिसमें से तीन मैं यहाँ पर जीनस की मैं स्पेशली बात करूँगा कि ये तीन जो जीनस हैं उनके एनिमल से भी धागा बना सकते हैं। तीन जीनस कौन कौन से हैं, पहला है यहाँ पर एंथेरा। पहला कौन सा यहाँ पे, एंथेरा है। दूसरा यहाँ पर थियोपेलिया है, थियोपेलिया। और तीसरा यहाँ पर है अटेकस, अटेकस। एक्चुअल में ये जो जीनस है, ठीक है, उसका पहला जो वर्ड है वो बड़ा आता है। सो पहला बड़ा है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। सो यहाँ पर ATTACUS, अटेकस। ठीक है, अब जो एंथेरा है, ठीक है, इसके बहुत सारी स्पीसीज होंगी जो कि रेशम बना सकेंगी। ऐसे ही थियोपेलिया की स्पीसीज होंगी और ऐसे ही अटेकस की होंगी। तो पहले हम एक काम करते हैं, जो सैटर्निडी फैमिली है, ठीक है, इनके जो यहाँ पर जीनस है, इनके अंदर पाए जाने वाले जो स्पीसीज है उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फिर बाद में हम जो मेन है हमारा टॉपिक जो है, जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, वो है बोम्बिक्स मोराई का। ठीक है, जो कि बोम्बिसिडी फैमिली से आता है। फिर इसको पूरा कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हमारा जो है यहाँ पर फैमिली, ठीक है, सैटर्निडी, उसको डिस्कस करेंगे। सैटर्निडी, मैंने आपको बताया था कि भाई सैटर्निडी जो होती है उसके तीन यहाँ पर क्या होते हैं, जीनस हैं। ठीक है, पहले अगर मैं जीनस की बात करूँ तो एंथेरा। ठीक है, एंथेरा में बहुत सारी क्या होती हैं भाई, स्पीसीज होती हैं। तो यहाँ पर मैं स्पीसीज की बात करता हूँ। स्पीसीज एंथेरा में आने वाली जो स्पीसीज है, एंथेरा मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एंथेरा यहाँ पर जीनस हो गया, और स्पीसीज जो है वो बहुत सारी आएंगी। सो बाद में हम इनको एक साथ ही कवर कर लेंगे।
तो एंथेरम में जो पहली स्पीसीज है वो आती है, फर्स्ट जो स्पीसीज है वो आती है पैफिया। सॉरी, पी जो है वो छोटा आएगा क्योंकि अब स्पीसीज के नेम है, तो स्पीसीज में ऑल कैरेक्टर इज स्मॉल, राइट। तो पैफिया पहले कौन सी है भाई? पैफिया है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले जो ऑल स्पीसीज है एंथेरा की, ठीक है, उसको हम पहले कंप्लीट नोट डाउन कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी स्पीसीज हैं, है जो कि पैफिया है, टोयली है, आसामेंसिस है, पेरनी है, रोयली है और यमामाई है। ये सारी जो स्पीसीज है इन सभी से क्या होता है भाई? इन सभी से जो धागा है वो बनता है। बट दिक्कत ये है कि इनमें से कौन सी जो है वो कारगर है, कौन सी बेस्ट है, किससे हम धागा बना सकते हैं और किससे धागा नहीं बना सकते। मतलब बनता तो है बट बनाने के लिए हम यूज़ में नहीं लेते हैं, किस कारणवश से हम उसको यूज़ में नहीं लेते हैं। तो इनकी जो विशेषता है उन विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पैफिया यानी कि एंथेरा पैफिया की बात करेंगे। एंथेरा को अपन जब बार बार पूरा नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसका ए यूज में लेंगे, डॉट लगा के हम इसकी जो स्पीसीज है उसका नाम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, पैफिया। तो फर्स्ट शुरू करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में जो सैटर्निडी फैमिली है उसका फर्स्ट जो जीनस है एंथेरा, उसके अंदर आने वाली जो है पैफिया जाती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पैफिया, देखिए भाई इसकी क्या विशेषता है वो हम यहाँ पर नोट करते हैं। तो एंथेरा पैफिया कॉमन नेम टसर सिल्कवर्म और वाइल्ड स्पीसीज है, जुजुबी प्लांट चाहिए, क्लस्टर चाहिए, साल चाहिए, ओक प्लांट पे भी ये जाति जो है वो रह सकती है। चाइना कंट्री में, इंडिया में और श्रीलंका में पाई जाती है। प्रोडक्शन जो है इनका वो कैसा भाई? कोकून, कोकून ही होगा सबका, बट कोकून में यहाँ पर वाइट और येलो प्रकार क्या होगा? कोकून होगा। साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है इसका। नेक्स्ट दूसरे पे बात करते हैं। दूसरी जो जाती है हमारे पास में सेकंड नंबर की, वो है एंथेरिया, ठीक है, टोयली। सेकंड है एंथेरिया टोयली, राइट। इसका कॉमन नेम देखते हैं पहले। तो कॉमन नेम क्या है भाई इसका? क्लियर? कॉमन नेम जो है वो टसर सिल्क मोथ ही है, टसर सिल्क मोथ या वर्म बोल दो, ठीक, मतलब उसी की प्रजाति है। बट इंडिया चाइना इंडिया चाइना और श्रीलंका में प्रेजेंट है। श्रीलंका में क्या है, ये भी प्रेजेंट है, बट वाइल्ड नहीं है, हिमालय में पाई जाने वाली है, हिमालय, ठीक है। तो दिक्कत आएगी। प्लांट की बात करें कि भाई ये कौन से प्लांट को प्रेफर करती है, तो इसके लिए ओक का जो पादप है ना वो सफिशेंट है। अकेले ओक पे भी क्या कर सकती है? अपना जीवन यापन कर सकती है। नेक्स्ट तीसरे की बात करते हैं यहाँ पर एंथेरिया। थर्ड जो है वो है एंथेरिया। देखिए पैफी भी हो गया, पैफी भी हो गया, टोयली हो गया, आसामेंसिस, ठीक है। तीसरा कौन सा है? आसामेंसिस, ASS आसामेंसिस, आसामेंसिस, राइट। एंथेरा आसामेंसिस। इसका कॉमन नेम की अगर हम बात करें यहाँ पर, कॉमन नेम, ठीक है, तो इसका कॉमन नेम जो है वो मूंगा सिल्क है। क्या है भाई? मूंगा सिल्क, MUNGA, मूंगा सिल्क वर्म, या मूंगा सिल्क बोल दो, ठीक है। वर्म तो पता है आपको भाई, पीछे लगेगा वर्म, मूंगा सिल्क, तो इसका कॉमन नेम होने वाला है, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या है? प्लांट को देख लेते हैं भाई, प्लांट कौन से पे ये रहना पसंद करती है। जैसे वो तो ओक पे थी, ठीक है, और उससे पहले जुजुबी, ओक, साल आदि जो पादप थे उन पे वो रहना पसंद कर रही थी। ये जो प्लांट चूज करती है वो फ्लावरिंग प्लांट है और इस फ्लावरिंग प्लांट का नाम है मेंचिलस, ठीक है। मेंचिलस बहुत ही मस्त प्लांट है, अगर आप इसको देखोगे तो अचंभा करोगे। यानी कि ये ऐसा प्लांट है जैसे कि जो वुमेन होती है, ठीक है, वो जब किस करती है तो उनके जो लिप है किस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं, वैसा प्लांट है ये। बड़ी अजीब बात होगी, जरा इसको देखने दो भाई।
तो देखो भाई ये जो प्लांट है वो इस प्रकार का है कुछ, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो भाई यहाँ पर जो प्लांट है वो कुछ इस प्रकार का है, दिख रहा है आप लोगों को, अच्छे तरीके से देख लो आप, ठीक है। एक्चुअल में ये प्लांट है, और ये प्लांट का जो आप यहाँ पर आकार देख रहे हो जस्ट इधर, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी शो कराता हूँ आपको, ये देख रहे हो आप बाउंड्री, ये आपको लग रहा होगा ना एज ए, जैसे तो मान लीजिए क्या है, जो वुमेन है जो किस करते समय अपने होठों को बना लेती है, तो उस टाइप का क्या है ये प्लांट है। इसके फूल मतलब ऐसे हैं, प्लांट तो नहीं है बट फूल, फ्लावरिंग प्लांट मैंने आपको बोला था, तो फ्लावरिंग प्लांट मतलब क्या है, ये फूल इनके रहने वाले हैं, राइट है। वैसे तो ये तो एक्चुअल में क्लिप दिखाए गए हैं, और ये उनसे तुलना करके बताया गया है भाई, देखो ये वाला, ठीक है। मैं और बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, फुल कवर कर देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को अच्छे तरीके से। चलो इसको करते हैं साइड में थोड़ी देर के लिए। सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई मैन चिलीज़ क्या है, क्लियर है। चलो ये मैन चिलीज़ था, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ कहाँ पाया जाएगा ये भाई प्लांट जो है, वो कहाँ कहाँ पाया जाएगा। ये प्लांट जो है वो ऑलमोस्ट इंडिया में पाया जाएगा, ऑफ कोर्स इंडिया में पाया जाएगा। सब सोच रहे होंगे कि भाई इंडिया में है कि नहीं है, इंडिया पाया जाता है। तो मैं बता दूं आपको, जो आसाम है, ठीक है, हमारा असम है, ठीक है, उस स्टेट में पाया जाएगा, इंडिया के असम स्टेट में पाया जाता है। और भी जगह हो सकता है बट मोस्टली जो प्लांट है वो असम का है। इसके अलावा बिहार भी है, बिहार और उड़ीसा भी है, ठीक है ना, उड़ीसा भी जो स्टेट है वो भी हमारे इंडिया में ऐसे प्लांटों को बहुत ज़्यादा ग्रो करवा रहा है। सो इन तीनों स्टेट के लिए ये जो असमेंसिस जो मोथ है जिनसे धागा बन सकता है, सॉरी बनता है, वो कल्चर कर सकते हैं, राइट है। इसके बाद में एक और प्लांट है जिसके ऊपर ये जो पादप है वो पाए जाते हैं। दूसरा प्लांट की मैं बात करता हूँ, ठीक है। जो ये प्लांट जो है वो दालचीनी का है, दालचीनी मसाले वाला प्लांट है ये दालचीनी। इस प्लांट के पत्ते को भी प्रेफर करता है अपने भोजन में। दालचीनी को सिनेमोन बोलते हैं, AMON, सिनेमोन, यानी कि दालचीनी का ये पादप है मसाले वाला। ये तो दालचीनी है वो फ्लेवरिंग के लिए फेमस है, फ्लेवरिंग, ठीक है। इससे फ्लेवर आता है भोजन के अंदर, अगर आप दालचीनी के पत्ते डालते हो तो फ्लेवर आएगा, राइट। तो आसामेंसिस हो गया, ठीक है। इसके कोकून की बात कर लेते हैं। सोच रहे होंगे भाई कोकून कैसा होगा। कोकून जो होता है ना वो मिल्क कलर्ड होता है, मिल्कड तो नहीं करेंगे अपन शायद, मिल्क कलर वाला होता है, मिल्क कलर, दूध के जैसे दूधिया होता है, राइट, या फिर वाइट होता है, वाइट येलो, WHIT, वाइट येलो, क्लियर है भाई। नेक्स्ट 3 हो गई, चौथी है हमारे पास में एंथेरिया पैरनी। चौथी कौन सी है, एंथेरिया पैरनी। कॉमन नेम सबसे पहले कॉमन नेम की बात करेंगे। कॉमन नेम इसका है ओक सिल्क मोथ। सब समझ गए होंगे अब ये, बिकॉज इसके आगे लग रहा है ओक, तो प्लांट तो सीधा सीधा हो गया, प्लांट कौन सा हो गया, ओक, ठीक। नेक्स्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, कंट्री की बात कर लेते हैं। जापान में पाया जाता है और चाइना में पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ओक पादप जापान में है, चाइना में, हमारे इंडिया में भी ओक पादप है, बट ये जो एंथेरिया पेरनी जो स्पीसीज़ है, ठीक है, ये स्पीसीज़ जो मोथ है ये केवल जापान के और चाइना में पाई जाती है। इनके ही ओक के पत्तियों के ऊपर या पेड़ों के ऊपर आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। जापान में जो यहाँ पर स्पीसीज है वो और भी हैं। नेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे यामामाई, ठीक है, वो भी जापान की ही है, एंथेरिया यामामाई।
चाइना में पेरनी हो ही जाएगी, बट चाइना में रोयली भी है, रोयली सॉरी, रोयली। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर दो कंट्री हैं जो कि एंथेरा पेरनी के लिए है, जापान है और चाइना है। जापान में यमामाई पाई जाती है और चाइना में रोयली भी पाई जाती है। ठीक है, रोयली और पेरनी दोनों हो गई यहाँ पर। सो यमामाई हमने यहीं पे पढ़ लिया और रोयली हमने यहीं पे पढ़ लिया, तो 4 और 2 6 टोटल हमने बताई थी। ठीक है, ABCDEF 6 हमने यहाँ पर। सैटर्निडी जो फैमिली है उसके अंदर जो जीनस है एंथेरा, उसके स्पीसीज की बात कर रहे थे हमने यहाँ पर। ठीक है भाई, तो हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जो एंथेरिया पेरनी है वो डोमेस्टिक स्पीसीज है। ये डोमेस्टिक क्या है, स्पीसीज है। अगर पीछे बात करेंगे अपन आसामेंसिस, तो ये जो आसामेंसिस है वो सेमी प्रकार की डोमेस्टिक है, सेमी डोमेस्टिक, समझ गए होंगे। मतलब आधी वाइल्ड भी रहेगी और आधी डोमेस्टिक भी रहेगी, तो इसको पालना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। और ये तो आपको पता ही होगा फुल वाइल्ड है। ठीक है, बट हिमालय के तराई में पाई जाने वाली है। ये भी फुल वाइल्ड है, बट जो पादप है जुजुबी, क्लस्टर, साल, ओक, इन पे पाई जाने वाली स्पीसीज होगी। क्लियर है। तो टोटल हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया जो जीनस है एंथेरा, उसके बारे में, एंथेरा। ठीक है भाई, कितनी यहाँ पर स्पीसीज थी, टोटल 6 स्पीसीज थी। अब बात करेंगे यहाँ पर दूसरा जीनस जो है हमारे पास में, सेकंड जीनस, जो कि थियोपेलिया। सेकंड इज थियोपेलिया, पेलिया। ठीक है, ये जीनस है। ये इनकी जो स्पीसीज हैं, ठीक है, वो अकेली है, थियोपेलिया की रेलिजियोसी। इसको डिस्कस कर लेते हैं। वही कॉमन नेम क्या रहने वाला है इसका, कॉमन नेम NAMA। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है, देख लेते हैं कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, देवा सिल्क मॉथ या वर्म। क्लियर भाई। हाँ, कंट्री कौन सी में है, तो भाई हमारे इंडिया में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, इंडिया में। और इंडिया के में कहाँ, यूपी स्टेट में। तो यूपी वाले भाई तो क्या ही बात करेंगे भाई प्लांट की। प्लांट जो है वो मैचिलिस है और फाइकस है। इसके द्वारा बनने वाला जो सिल्क है, धागा है, ठीक है, उसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, क्योंकि इनको पालोगे, इनसे धागा बनाओगे, तो धागे का उपयोग कहाँ होगा, कपड़े बनेंगे या कुछ और चीज़ बनेगी। तो ध्यान रखना, इसका जो सिल्क होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिल्क होता है, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत होता है। सो मजबूती के लिए यहाँ पर आपने देखा होगा जो फिश होता है, उनके जो नेट बनते हैं, उसके नेट में जो धागा यूज किया जाता है वो इसी प्रजाति के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया सिल्क है उससे बना होता है। फिश नेट हो गया। ठीक है, कौन सा नेट। तीसरी बात करते हैं हम यहाँ पर, कौन सा भाई, थर्ड जो है वो लास्ट है, सैटर्निडी फैमिली का जीनस, तीसरा जीनस जो है, ठीक है, एटेकस, ATTACUS, एटेकस। और इसकी जो स्पीसीज होंगी वो कितनी होंगी उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कितनी होंगी इसकी स्पीसीज, 2 स्पीसीज होंगी इसकी। ठीक है, पहली जो स्पीसीज इसकी वो रहने वाली है एल्टस। कौन सी है, एल्टस में मतलब ए छोटा आएगा ना, एल्टस। ओके, दूसरी जो यहाँ पर रहने वाली है वो है यहाँ पर हमारे पास में रेचिनी, 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 रेचिनी। ठीक है, RECHINI, रेचिनी। ये 2 है हमारे पास में, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। चलो फर्स्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एल्टस, यानी कि अटेकस एल्टस। ठीक, अटेकस एल्टस जो है उसका कॉमन नेम है जॉइंट सिल्क वर्म। समझ गए होंगे, जॉइंट मतलब विशाल काय का, है ना, विशाल काय का सिल्क वर्म। ठीक, कंट्री को हम यहाँ पर देखें
तो जो कंट्री है वो इंडिया है, इंडिया में मिलता है भाई ये। चलो अच्छी बात है, इंडिया में पाया जा रहा है। नेक्स्ट, इसके अंदर एक विशेषता है, मतलब इस प्रकार के जो मोथ हैं, शलभ है, कीट है जिनसे धागा बनता है, उस कीट की एक विशेषता है कि इनके जो विंग है, ध्यान से सुनना, विंग जो है ना वो 11 इंच बड़े होते हैं, लार्ज। कितने इंच? 11 इंच लार्ज होते हैं। और पता है 11 इंच लार्ज, अब तक जो इंसेक्ट्स हैं, कहीं भी देख लेना आप, इंसेक्ट में कोई भी ऐसा इंसेक्ट नहीं है जो कि लंबाई में इतना बड़ा हो। तो सबसे बड़ा इंसेक्ट अगर देखा जाए तो यही है, अटेकस एल्टस। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा कैसे मान रहे हो आप कहोगे कि सर और भी एनिमल, नहीं भाई, जितने भी इंसेक्ट एनिमल होंगे उनमें विंग जो होंगे, यानी भाई इंसेक्ट उड़ने वाले होंगे, उड़ने वाले मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ जिनमें विंग्स हैं। विंग सबसे बड़े जो हैं वो इसी एनिमल के होते हैं, 11 इंच लार्ज। ठीक है, तो ये इसलिए फेमस है, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉमन नेम जॉइंट सिल्क वर्म है। चलो ठीक है, इसके नेट वेट दूसरा आता है इसमें, सॉरी इस सेकंड नंबर आता है इसमें कौन सा, रेचिनी। रेचिनी दूसरा कौन सा है भाई, रेचिनी है। ठीक है, यानी कि अटेकस रेचिनी। इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम इसका वही ओक सिल्क वर्म है, सिल्क वर्म है। ठीक है, ये पहले भी आया था, ओक सिल्क वर्म। ठीक है, बट ये जो ओक सिल्वर में ना वो पूरे ईस्टर्न एशिया का है, ये ईस्टर्न एशिया। किसका भाई, ये पूरे ईस्टर्न एशिया का है, ये पूरे ईस्टर्न एशिया में पाया जाता है ये एटेकस रेचिनी वाला। क्लियर है, इसलिए इसका नाम क्या है, ओक सिल्क वर्म हो गया। प्लांट की बात करें तो ये प्लांट जो है वो कैस्टर का प्लांट में, कैस्टर के प्लांट पे ये रहते हैं। कैस्टर को बोलते हैं अरंड का पादप, उनके पत्ते को खाते हैं ये जो कीड़े आपने देखे होंगे खूब। हिमोली, इम्बोली तो खैर नीम की होती है, बट वो खेले होंगे ना आपने, हिंडोली हिम्बोली जो भी बोलते हो आप अपने लोकल लैंग्वेज में, जो कि फोड़ फोड़ के आप पहले हथेलियों से ऐसे रख रख करके फोड़ते थे ना, दोनों हथेलियों से ऐसे रख रख के फोड़ते थे। ठीक है, जिनसे तेल भी निकलता है ना, उस पादप के ऊपर ये कीट पाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये सिल्क प्रोड्यूस करते हैं अपने कोकून से। कोकून एक सिल्क वाली एक स्टेज होती है, फेज होता है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में जो अब तक हमने पढ़ा था वो फैमिली पढ़ी, फैमिली सैटर्निडी। ठीक है, इस फैमिली में 3 प्रकार के जीनस आए। पहला जीनस एंथेरा, 6 यहाँ पर स्पीसीज थी। दूसरा सेकंड नंबर का तो जो था वो थियोपेलिया, थियोपेलिया, इसमें एक ही थी। अब तीसरा जो है हमारे पास में यहाँ पर वो अटेकस है, ATTACUS, अटेकस। इसकी 2 थी यहाँ पर, एक तो अटेकस एल्टस और एक रिचिनी, जो अभी जस्ट हमने यहाँ पे पढ़ी है। तो टोटल इस वीडियो में हमने यहाँ पर फैमिली जो सैटर्निडी है उसमें आने वाले जितने भी मॉथ्स हैं, मॉथ मतलब जो भी सिल्क वर्म है, ठीक है, सिल्क वर्म एक रेशम जो कीट है, उनको हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, वैसे सिल्क वर्म जो कॉमन नेम है वो बोम्बिक्स मोराई का है, बट हम उनके आगे इनके अकॉर्डिंग नाम लगा रहे हैं ना भाई, कोई ओक है, कोई टसर है, कोई मूंगा है, कोई देवा है, वो लगा तो रहे हैं आगे, तो वो सैटर्निडी के आगे लगता है। ठीक है, फैमिली जो दूसरी आती है बोम्बिक्स, बोम्बिक्स मोराई। ठीक है, इसका तो एक ही कॉमन नेम है जो कि क्या है, सिल्क वर्म है। कौन है भाई, सिल्क वर्म है। क्लियर है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिल्क वर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, नोट डाल करके आपको यहाँ पे नोट करना है, क्या कि सबसे पहले तो चाइना में थी ये, बट वहाँ से चाइना में से 2-3 लोग जो थे वो निकल करके गए, और इसकी जो खुरापाती मतलब की विधि थी वो जा करके अपने यूरोप में ले जा करके फैला दी है। ठीक है, यूरोप में, वहाँ से फिर ये चीज़ जो है ना वो फैलती हुई चली गई, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, ऐसे सभी जगह पे क्या हो गई है, फैलती हुई चली गई। और आज ये सारे जो कंट्रीज़ है वो सभी कंट्रीज़ जो है, जैसे कि कोरिया है, कोरिया भी करती है इसका, इटली है, इटली भी इसका प्रोडक्शन करती है, फ्रांस है, फ्रांस भी इसका प्रोडक्शन करती है। सो इन सभी देशों में ये जो विधि है सिल्क वर्म से सिल्क बनाने की वो फैल गई थी। ठीक है,
हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी, ठीक है, पूसा इंस्टीट्यूट है जो कि दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, ठीक है। वो यहाँ पर क्या करती है, जो प्रोडक्शन है वो करती है। हमारे राजस्थान में भी इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। राजस्थान में जो कैस्टर है, जो मैंने अभी जस्ट बताया था, कैस्टर अरंडी वाला, ठीक है, वो पेड़ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। सो उनके भी यहाँ पर जो मौत है उनसे भी रेशम प्राप्त किया जाता है। साथ ही बॉम्बिक्स मोराई जो है, जो कि सैंतूस यानी कि मलबरी सैंतूस के जो पेड़ हैं उस पे रहने वाली है बॉम्बिक्स मोराई, इसलिए सैंतूस के पेड़ जो है वो सभी जगह मिल जाते हैं। सो राजस्थान के लोग तो खूब आराम से कर सकते हैं भाई खेती, राइट। चलो नेक्स्ट कल बात करेंगे बॉम्बिक्स मोराई के बारे में और बाकी के और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, ठीक है।